मस्ती होंगे, शानदार होंगे, बहुत ही बढ़िया। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे जठर रस तक। आज हमें पढ़ना है, जहाँ छोड़े थे आज हमें पढ़ना है छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, छोटी आंत में ही पूर्ण पाचन हो जाता है। पाचन कहाँ तक होता है? छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे गुड्डा छोटी आंत के बारे में। देखिए, छोटी आंत जो होता है गुड्डा, वो मुख्य 3 प्रकार के रूप में बटा होता है। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। छोटी आंत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा और उसी में आपको समझाऊंगा। ये आपका है ग्रास नली, एक है मुख गुहा। ये है गुड्डा आपकी छोटी आंत, और यहां से आपकी शुरू होगी बड़ी आंत। ये है गुड्डा आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत को इतना ही रहने देते हैं। बड़ी आंत को क्या करते हैं? इतना ही रहने देते हैं गुड्डा। ये आपकी छोटी आंत। ये आपका है अमाशय। क्या है आपका? ये है आपका अमाशय। ये आपका छोटी आंत। तो देखिए, छोटी आंत गुड्डा 3 प्रकार की बटी होती है। ये आपका 1 लेयर, ये आपका 2, ये आपका 3। कितने? 3। इसको पढ़ते हैं हम क्या? DJI। क्या? इसको DJI। इसको पढ़ते हैं डेड्यूनियम। क्या पढ़ते हैं? डेड्यूनियम। इसको पढ़ते हैं डेड्यूनियम, जेजूनियम, इलियम। डेड्यूनियम, जेजूनियम, इलियम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डेड्यूनियम। इसको बोलते हैं जेजूनम। इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? DGI। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? DGI। इसको बोलते हैं डेजूनियम, जीजूनियम और इलियम। क्या? डेडूनियम, जेजूनम, इलियम। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो होता है पूर्ण पाचन जो होता है आपकी छोटी आंत में ही होता है। ये जो डेडूनियम होता है, ये 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। क्या? 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। क्या है आपका? सेक्रेटिन। ये जो डेजूनियम है, ये आपका 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। क्या? 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला है आपका सेक्रेटिन। तो देखिए, ये जो सेक्रेटिन हार्मोन्स होता है, ये किसके लिए होता है? ये पूर्ण पाचन करता है भले ये डेजूनियम, पर यहां तो आपका है HCl। HCl आपका अम्लीय होता है। अम्लीय, अम्लीय मतलब कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में म्यूकोसा नामक झिल्ली होती है, इसलिए ये पेट बचा रहता है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये छोटी आंत में डिजूनियम के पास आएगा तो ये जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये कहता है, छोटी आंत कहता है कि हमें अम्ल नहीं चाहिए। हमें क्या है? अम्ल, अम्ल नहीं चाहिए, हमें क्षार में बना के भेजो। क्या? हमें क्षार में बना के भेजो। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर क्षार चाहिए, क्षार में। तो ये मदद मांगता है। ये जेजूनियम क्या है? ये मदद मांगता है। ये मदद मांगता है, ये सेक्रेटिन हार्मोन्स रिलीज करता है। तो यहाँ पर आपका है, इस बगल में आपका है, क्या है आपका? लीवर। क्या है आपका यहाँ पर? ये मान लीजिए लीवर है, ठीक। ये आपका लीवर है। और यहाँ पर आपका होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। और ये पित्ताशय जाके यहाँ पर कनेक्ट होता है। आपके छोटी आंत के पहले ही कनेक्ट हो जाता है, ड्यूडेनियम के पहले ही कनेक्ट हो जाता है। ये आपका है लीवर। क्या है आपका? लीवर, यकृत। ये है आपका यकृत, और ये है आपका पित्ताशय। तो देखिए, पित्त को कौन बनाता है? पित्त को कौन बनाता है? तो आपका पित्ताशय बनाता है। पित्त को कौन बनाता है?
पित्त कहाँ पर रहता है? तो पित्त आपका पित्ताशय में रहता है। पित्त आपका कहाँ रहता है? पित्ताशय में रहता है। और पित्त को कौन बनाता है? पित्त को कौन बनाता है? तो पित्त को ये आपका लीवर बनाता है। क्या बनाता है? यकृत। पित्त को यकृत बनाता है। और ये पित्त कहाँ पर रहता है? एक छोटी सी थैली होती है जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं। यह पित्त कहाँ पर रहता है? पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्त को कौन रखता है? तो पित्त को कौन रखता है? तो आपका पित्ताशय रखता है। क्या रखता है? पित्ताशय रखता है। पित्त को कौन रखता है? तो आपका पित्ताशय रखता है। और पित्त को बनाता कौन है? यकृत बनाता है। पित्त आपका क्षारीय होता है। पित्त क्या होता है? ये आपका क्या होता है? पित्त ये है आपका पित्त, ठीक है। ये है आपका पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय। और यहां से पित्त बनेगा यहां पर, और यहां से होते हुए जब आप भोजन खाएंगे तो ये पित्त का काम क्या होता है? छिड़कना। पित्त का क्या काम होता है? उसको छिड़कना जितना जरूरी है। ज्यादा भोजन खाएंगे तो ज्यादा पित्त छिड़केगा, कम खाएंगे तो कम छिड़केगा, अपने क्वांटिटी के हिसाब से वो छिड़केगा। तो ये पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। पित्त क्या होता है? क्षारीय। तो ये क्षारीय मिलकर डियोजुनम में जाएगा तो ये आपकी छोटी आंत की रक्षा करेगा। क्या करेगा? छोटी आंत की रक्षा करेगा। क्या करता है? छोटी आंत की रक्षा करता है। किससे? इससे। अब इसमें ये है आपका जेजुनम। जेजुनम का क्या कार्य होता है? जेजुनम का कार्य होता है भोजन को जगह देना। तो आपका जेजुनम का कार्य क्या होता है? यहाँ पर जे लिख के हम कर देता हूं। भोजन को यह जगह देता है। क्या देता है? भोजन को फैला देता है। भोजन को क्या करता है? यह भोजन को फैला देता है। भोजन को क्या करता है? फैला देता है। ये जेजुनम करता है। जेजुनम क्या करता है? भोजन को आपको फैला देता है। अब इसी में है आपका अग्नाशय। ये कहता है मैं पाचन तो कर नहीं पाऊंगा। क्या करता है? कहता है मैं पाचन नहीं कर पाऊंगा। तो अग्नाशय को मैं थोड़ा सा और डिले करके पढ़ाऊंगा। ये पहले ये पित्त ये और ये खत्म कर दूं। अब ये है आपका इलियम। तो देखिए इलियम का क्या काम होता है? ये पूर्ण पाचन करता है। क्या करता है? इलियम का जो काम होता है यह पूर्ण पाचन कर देता है। क्या करता है? पूर्ण पाचन कर देता है। इलियम का जो काम होता है यह पूर्ण पाचन करता है। ठीक है, पूर्ण पाचन करता है। इलियम का जो काम होता है वो पूर्ण पाचन करता है। क्या करता है? पूर्ण पाचन करता है। तो ये तो थे हमारे DJI के, ठीक है। इलियम का क्या काम होता है? पूर्ण पाचन का कार्य होता है। अब इसको मिटा के मैं आगे बढ़ता हूं। आपका पित्त का भी हो गया। तो देखिए पित्त में पथरी हो जाना। पित्त में आप लोग सुने होंगे गाँवों में कि पित्त में क्या हो गया है? पथरी हो गया है। तो ये पित्त में पथरी होता कैसे है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण कैल्शियम एक्जिलेट के कारण क्या होता है? कैल्शियम एक्जिलेट के कारण पित्त में अधिक मात्रा में जब क्षार उत्पन्न होता है तो कैल्शियम एक्जिलेट के कारण पित्त में आपके पथरी हो जाता है। क्या हो जाता है? पित्त में आपके पथरी हो जाता है। पित्त में जब पथरी हो जाता है तो ये पित्त को काट के निकाल दिया जाता है। जब पित्त को काट के निकाल दिया जाता है तो अब ये पित्ताशय जब निकल गया तो अब ये स्टोर कौन करेगा? पित्त को स्टोर कौन करेगा? क्योंकि लीवर तो पित्त बनाएगा ही, क्योंकि लीवर से तो मदद मांगा डेजुनियम ने मदद मांगा कि भाई मुझे क्या ये अम्ल है, मुझे क्षार में बना के दो। सेक्रेटिन हार्मोन्स रिलीज किया इसके लिए। क्या? सेक्रेटिन हार्मोन्स रिलीज किया। अब जब इसको काट दिया गया, इसको जब काट के निकाल दिया गया यहाँ से, तो ये डायरेक्ट इसमें कनेक्ट हो गया। तो अब पित्त को रखेगा कौन? पित्ताशय जब काट दिया गया क्योंकि इसमें पथरी हो गया तो इसको निकाल दिया गया। तो ये पित्त बनाएगा, ये ढरकता ही जाएगा। मतलब जब पित्ताशय था तो अब जब भोजन खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, अरे ये बिस्कुट खाया है, इसमें पित्त छिड़क दो। अरे ये ज्यादा भोजन खाया है, इसमें ज्यादा पित्त छिड़क दो।
लेकिन अब तो है ही नहीं है पित्ताशय, तो ये हमेशा चलता रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, परंतु पित्त बनता रहता है। ठीक, पित्त जो है आपका बनता ही रहता है। तो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, तो पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय 3 प्रकार के होते हैं। किसके बारे में? अग्नाशय। हम पढ़ते हैं अग्नाशय बारे में। यह 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अग्नाशय आपके कितने प्रकार के? अग्नाशय आपके 3 प्रकार के, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट। देखिए LAT, लेट। देखिए अग्नाशय मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लेट बोलते हैं। पहला L, इसका काम होता है वसा का पाचन करना, लाइपेज। लाइपेज। दूसरा है आपका इमाइलेज। तीसरा है आपका ट्रिप्सिन। क्या है आपका? ट्रिप्सिन। ये है आपका लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। क्या है आपका? लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। देखिए लाइपेज जो होता है यह वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन करता है। और ये जो इमाइलेज होता है ये स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है? स्टार्च का पाचन। और ये ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का, जो कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। देखिए रैनिन और पेप्सिन। तो देखिए रैनिन दूध का पाचन किया था जठर में, और पेप्सिन जो है पेप्सिन से पेप्टोन में टूटा था, फिर पेप्टॉन जो है ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन जो पाचन की क्रिया है ये बहुत बड़ी है, प्रोटीन का पाचन की क्रिया बहुत बड़ी है, 3 चरण में होती है। तो इमाइलेज आपका जो है, इमाइलेज आपका किसका क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा को पचाता है। और इमाइलेज आपका किसका इमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च यानी मंड, मंड का पाचन पाचन करता है। और ये प्रोटीन का। यहाँ पाचन लिख देते हैं, पचाता तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पाचन रहेगा, सही रहेगा। पाचन करता है, ठीक है। और ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए ये जो जेजुनम है किसी काम का नहीं, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सब क्रिया प्रक्रिया करता है। अब देखिए इमाइलेज जो है, अब इससे ये जानते हैं कहाँ पर बनता है? ये यहाँ पर होता है आपका अग्नाशय। यहाँ पर है आपका अग्नाशय। ये क्या है? अग्नाशय है। तो ये इससे भीख मांगता है कि भाई मैं तो पचा नहीं पाऊंगा, मैं तो पचा नहीं पाऊंगा, आप जो है छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ के मुझे दो, और छोटे छोटे तोड़ के टुकड़ों में मुझे दो। तो ये इनका क्या काम होता है? तो ये से जब ये उधार मांगता है तो ये उधार देता है। तो ये इमाइलेज और लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों को उधार देता है। तो ये वसा का पाचन आपका कर देता है, और मंड का पाचन कर देता है, और ये प्रोटीन का पाचन कर देता है। क्या कर देता है? वसा का और मंड का, प्रोटीन का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट। LAT, लेट, लेट बोलते हैं। ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन रस आपका अग्नाशय में होता है। तो पूर्ण पाचन जो होता है, पूर्ण पाचन आपका किसमें होता है? अग्नाशय में होता है। किसमें होता है? अग्नाशय। अग्नाशय में होता है। किसमें होता है? अग्नाशय में होता है। अग्नाशय रस। पूर्ण पाचन आपका अग्नाशय रस में होता है। किसमें होता है? अग्नाशय रस में होता है। ये तो थी हमारी छोटी आंत। अब हम कल पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत क्या होती है, कैसी होती है। तो आज की क्लास बस इतने ही।